into two things. One, self-loathing and lament. आप कंफ्यूज कर रहे हो कि सरकार का रोल क्या है, स्टेट का रोल क्या है। भारत का एक संविधान है, वो संविधान भी कहीं कहीं से इम्पोर्टेड है, उसकी कुछ लैंग्वेज है, उसमें बाद में कुछ जहर भी घोला गया कुछ लोगों के द्वारा इमरजेंसी में। उस लॉ एंड ऑर्डर के भरोसे पे क्या हिंदू समाज अपना अस्तित्व दांव पे लगा देगा क्या? रैंडम अनसीजिंग लो लेवल स्कैटर्ड वायलेंस। मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जयपुर डायलॉग्स पर हमने वो डेटा अपलोड किया है, 550 से अधिक हिंदुओं की राजनीतिक हत्या की गई है इस्लामियों के द्वारा। एक तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक है, इन सारे जगहों पे हिंदुओं का जेनोसाइड हो ही रहा है। बहुत दुख के साथ मैं ये कहता आया हमेशा कि बांग्लादेश और पाकिस्तानी क्यों, हमारे अपने कश्मीर में से पंडितों को जिस तरह से 1990 में खदेड़ दिया गया। अब आप ये देखिए, कोई हिंदू के पास आके कह रहा है आप बहुत गरीब हैं, आपके पास खाने को नहीं है, आपके पास रहने को नहीं है, आपके पास हॉस्पिटल के लिए फैसिलिटीज नहीं है, आपके पास बच्चों को स्कूल भेजने के लिए नहीं है, हम सब आपको वो देंगे, बस आप कन्वर्ट कर लीजिए। वो कह रहा है मेरे पास यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, आए देखे बताएंगे उसको। पहली बात तो बाकी लोग को पता नहीं हमको। बाकी लोग तो यहाँ प्रो हिंदू है। जैसे आनंद रंगनाथन सबसे ज्यादा ओवर रेटेड। राइट विंग का जो बड़े बड़े थिंकर है उस मतलब वो ये बोलेंगे, ऐसे कमेंट में पढ़ना जरूरी है। राइट विंग के बड़े बड़े जो थिंकर हैं वो ये बोलेंगे कि अरे ये बाप रे बाप मर गया, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। आनंद रंगनाथन या इस टाइप के जितने भी लोग हैं ये बोलेंगे कि हिंदू मर गया है, ये कुछ हो ही नहीं सकता, मुसलमान से आप जीत ही नहीं सकते। जब इस टाइप का आर्गुमेंट देंगे ना, तो एक कहावत है, बहुत पॉपुलर बात है, नो वन वांट टू फाइट फॉर ए लूजिंग कॉज। यार ये हो रहा है वो हो रहा है, हिंदू मर रहा है, हिंदू कट रहा है, उसका सॉल्यूशन क्या है? आपने किया है? कट रहा है, मर रहा है, अबे कन्वर्ट हो जाओ मुस्लिम मुसलमान, ये इनडायरेक्टली बोलने के बाद है ये हिंदू इज ए लूजिंग कॉज, मुसलमान बन जाओ। अरे यार सॉल्यूशन होता है, कुछ नहीं तो तालिबान से सीख लो। हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठे हुए थे वो, अमेरिका गया तो गवर्नमेंट उसने ले लिया। तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या है? सिर्फ ये टीवी चैनल में आके रोना, जो हिंदुज्म बचेगा नहीं मरेगा नहीं, अरे कुछ कब सॉल्यूशन होता है? और पहली बात तो ये बोलना भूल जाओ कि हिंदू मेजोरिटी है, 30% से 30% या उससे कम है हिंदू। हिंदुत्व अगर 30% के लिए हिंदुज्म मैटर करता है, 80% 70% मत गिनो। कोई उसमें से कम्युनिस्ट है, कोई उसमें से वो है। और दूसरा बोलता है हिंदू को कायर बोलना वो एक फैशन चल गया है। ठीक है, 30% वर्सेस इंडिया में 70% है। और ये याद रखो जो इस्लामिक दुनिया में 57 इस्लामिक नेशन है, अगर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन पर कुछ भी होता है तो उसको भी 57 इंटरनेशनल कंट्री डिफेंड करेगा। हिंदू कम्युनल राइट के, हिंदू तुम्हारे बात करके तुम्हारा जो कम्युनल तुम बोले कायर है कायर, तो अगर कम्युनल राइट करने लग गया है तो उसके घर में कौन देखेगा? कौन देखेगा उसके घर में? युद्ध वैसे नहीं लड़ा जाता। कार जैसे जैसे तुम गधों की तरह बोल रहे हो। मोदी तुम युद्ध नहीं लड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर का अलग काम होता है। एक अगर तुम्हारे पास अगर सेंट्रल में प्रो हिंदू गवर्नमेंट है तो एज ए हिंदू तुमको ये तुम्हारा ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हारे पास समय मिल गया है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रांग करो ग्राउंड लेवल पर। कितने कंपनियां तुमने बनाई है? हाँ कंपनियां कितनी, क्योंकि ये जो तुम जो प्रोजेक्ट बोलने की बात कर रहे हो, इसके लिए तो कम से कम ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे बड़ी कंपनी चाहिए। चलिए किसी पॉसिबल नहीं है किसी एक इंसान के पास ईस्ट इंडिया टाइप बड़ी कंपनी बनाने के लिए, तो आप ओलिगार्की का नाम सुना है कि नहीं? 50 लोग 60 लोग हिंदू मिलके इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। आपको आपको सेमीकंडक्टर बनाकर हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको सेमीकंडक्टर बनाने पड़ेंगे। आपको हर एक चीज का मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। वैसे नहीं है मुंह उठा के आप लड़ लेंगे। आपको यूएसए में कनाडा में अपने एसेट बनाने पड़ेंगे। क्या बनाया वो आपने? सिर्फ 8 बजे 9 बजे आके रोना, इससे कि हिंदू पावरफुल नहीं बनेगा।
आरएसएस कोई बहुत बड़ा बड़ा टेक्नोक्रेट का नहीं है, लेकिन अपने हिसाब से काम कर रहा है। आदि शंकराचार्य आदि शंकराचार्य हुए, या बहुत उससे पहले हुए गुप्ता हुए। जब गुप्ता अंपायर नहीं था, तो गुप्ता अंपायर से पहले पूरा इंडिया ही बुद्धिस्ट था। गुप्ता अंपायर जब आए तो पूरा इंडिया को उन्होंने हिंदुज्म बना बना दिया। तो आपको जब तक आपको सेंट्रल में रहना पड़ेगा। ऑलरेडी 6 या 7 क्लास सिटीजन है हिंदू, गवर्नमेंट पावर से गई तो अब 8 या 9 क्लास हो जाएगा। और सिर्फ 30% लोग या उससे भी कम लोग हैं, 25% लोग ही होंगे जो हिंदुज्म के लिए वोट देते होंगे। 25% से आप इलेक्शन जीत जाएंगे? नहीं जीतेंगे। हवाबाजी बंद कीजिए। और ये टटपुंजिया लोग जो कमेंट है, यो भी आनंद रंगनाथन वो बोलता है कि वो जो गधा अनपढ़ गवार आदमी जो सोचता है हिंदूवादी, जो अरे नहीं नहीं, हिंदुज्म खतरे में है, इसलिए कोई आनंद रंगनाथन ने कोई बहुत एजुकेटेड बात, बहुत ही अलग सा बात नहीं बोल दिया है। हिंदू मैं एक एक 500 बार का अगर बोल दूं हिंदुज्म खतरे में है टीवी में आके, तो क्या हिंदुज्म स्ट्रांग हो जाएगा? आपको प्लान करना पड़ता है। अपने आपको दूसरे कंट्री में अपने एसेट बनाने पड़ते हैं। हर एक चीज करना पड़ता है। सिर्फ आप रोने के अलावा करते क्या है? पहले तो कमेंट पर पहले तो कर दो। ट्रूथ एंड ट्रू, बीटर बट नॉट ट्रू। चलो ये बीटर बट नॉट ट्रू। चलो डार्लिंग, चलो ये तुम तो ट्रूथ ट्रूथ तो बोल दिया। सॉल्यूशन तो यहाँ नीचे में सॉल्यूशन लिखा नहीं लिखा है? यहाँ एक आदमी ने सॉल्यूशन नहीं लिखा होगा। Actually, it's true. Modi ji had done a lot for Bharatiya, but Hindu is still waiting for tens of free pilgrim. चल ये एक नौटंकी मैं सुन रहा हूँ कि टेम्पल फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट क्लचेस, कश्मीरी पंडित एंड स्टोन फ्रॉम रामनवमी लिस्ट गोज ऑन। चलो ठीक है, गवर्नमेंट ने टेम्पल को फ्री कर दिया, उसे कर देंगे, कर देना चाहिए, ये मैं इसमें हम एग्री करते हैं। तो टेम्पल को फ्री कर देना चाहिए, लेकिन चलो टेम्पल को फ्री कर दिया ना, ठीक है। तो वैष्णवा टेम्पल के लिए श्री वैष्णवा मधवा बाकी लोग लड़ेंगे, और शैवा टेम्पल के लिए स्मार्था और शैव लड़ जाएंगे। इतना आसान नहीं है टेम्पल को फ्री करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। कश्मीरी पंडित, पहला बात, इस कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में कुछ तो प्रॉब्लम है। आपको लगता है कि असमीज को, यूपी वाले को, या बिहारी को, या इवन जो हरियाणवी को कहीं से भगाया जा सकता है? क्योंकि ये कम्युनिटी 100% डिपेंड होती है गवर्नमेंट पर। आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये लालू, ये मुलायम के समय इस ऑब्वियसली हिंदू पावर में नहीं थे, लेकिन यूपी के जो हिंदू हैं वो हाथ पर हाथ धर के बैठे नहीं बैठे थे। ये राजा भैया इस टाइप के जो लोग हैं, उसी के प्रोडक्ट हैं। बिहार में जंगल राज था, वहां के हिंदू लोगों ने अपना प्राइवेट मिलिटिया बना दी। मैं मिलिटिया को समर्थन नहीं करता। आदमी को इस टाइप का लॉजिकल लीगल वे से ही सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। और आपको अगर कंट्री में लीगल वे नहीं है, तो आप दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो जाइए और वहां से एक्टिविज्म कीजिए। इलीगल वे को मैं तो सजेस्ट नहीं करता, लेकिन हाँ, वहां के लोग बैठे नहीं थे। असम में भी लोग बैठे नहीं है। लेकिन फिर भी सही है, आदमी जो भी है थॉट ठीक है, कुछ तो कुछ इसका आइडिया है, लेकिन सॉल्यूशन इसने भी नहीं दिया है। अच्छा, वेटिंग फॉर फुल मैसेज। हिंदू हथियार भी तो मांग रहा था। कितना हिंदू हथियार भी तो मांग रहा है, कितना मुश्किल है लाइसेंस मिलना। चलो ठीक है, हिंदू हथियार ले रहा है, ठीक है। हथियार लेके अब चला लेंगे? मैं बता रहा हूँ, आप हथियार लेके नहीं चलाएंगे। क्यों नहीं चलाएंगे, मैं बता रहा हूँ। जो हिंदू का जो फैमिली होता है ना, तो ज्यादातर क्या है, न्यूक्लियर फैमिली है। घर में एक वाइफ है, 2 बच्चे हैं, और किसी आदमी का जॉब है। आदमी
कोई भी इलीगल काम से करने से 10 बार सोचता है, क्योंकि अगर वो पकड़ा गया तो वो जेल में जाएगा, सीधा जेल में जाएगा, उसका फैमिली का हालत खराब हो जाएगा। और जो लोग दूसरे कम्युनिटी हैं, उनके पास ये प्रॉब्लम नहीं है, उनका बिजनेस है, उनके यूजुअली वो लोग कंबाइंड फैमिली में रहते हैं। अगर कोई बदमाशी करते हुए जेल गया तो है उसका बिजनेस, है उसके घर में 10 लोग 15 लोग, वो उसके घर को देख लेंगे, तो वो रिस्क लेता है, आप रिस्क नहीं ले सकते। जब तक आप फैमिली सिस्टम को फिक्स नहीं करेंगे, आप सोचेंगे कि आप सब कुछ फिक्स कर लेंगे, नहीं, फैमिली सिस्टम को पहले फिक्स करना पड़ेगा। इसका ये सॉल्यूशन है कि आप रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, और ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी के बीच में रहना पड़ेगा, या कम्युनिटी मतलब कम्युनिटी को वाइड बनाना पड़ेगा। न्यूक्लियर फैमिली में रहेंगे तो आप डरेंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है टेक्सास और न्यूयॉर्क, यूएसए में। टेक्सास में लोग नहीं डरते हैं, क्योंकि टेक्सास में लोग कम्युनिटी में रहते हैं। न्यूयॉर्क में लोग डर के रहते हैं, खास करके कंजर्वेटिव। क्यों? क्योंकि आप बहुत कुछ हो सकते हैं न्यूयॉर्क में, मुंह खोल के रोना टीवी में, ये सॉल्यूशन नहीं है, उस पर थिंकिंग करना सॉल्यूशन। एकदम सही बात कर रहे हैं चाटुकार, दुखी होंगे संदीप पहले तो ये संदीप देओल जो है, ये अभी मुक्तेश्वरानंद का चमचा है। ये सिर्फ ये बीजेपी को गाली नहीं देता, ये टेक्निकली कांग्रेस का एजेंट है। बाकी लोगों को मैं जानता नहीं हूँ कौन है, लेकिन हाँ चलो, हो सकता है कि बाकी लोग प्रो हिंदू हों, कोई बड़ी बात नहीं है। बीजेपी का कई स्टेप्स है कि वो अपने दुश्मनों को क्रश नहीं करती है, और जब तक वो दुश्मन बाद में जब जब पावरफुल बन जाती है तब वो एक्शन लेती है। वो ये इस चीज में वो उनको ट्रम्प से सीखना चाहिए। ट्रम्प को केयर नहीं करता, ट्रम्प उसको केयर ही नहीं करता। जो ट्रम्प को इतना समझ है कि इस सेक्शन जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट लोग हैं वो उसको कभी वोट नहीं देगा, तो कभी भाव ही नहीं देता। लेकिन बीजेपी में ये प्रॉब्लम है, जिस कम्युनिटी से उसको 0 वोट मिलेगा, चाहे वो कुछ भी कर ले, उसका भी वो चमचागिरी करने से नहीं चूकता है। ये स्टॉकहोम सिंड्रोम है, ये बहुत पुराना है। लेकिन हाँ, ये सब प्रॉब्लम कोई नहीं बोल रहा है कि ये भगवान कृष्ण या कुरुक्षेत्र के लोग हैं बीजेपी में। लेकिन ये संदीप देव, इसमें मैं वाक्य क्यों नहीं जानता, इसको जानता हूँ। ये हिंदुज्म को ये पूरा ही एंटी, मतलब ये प्रो कांग्रेस आदमी है। ये अंदर का ये घाती है। अभी मैं अभिमुक्तेश्वरानंद का चमचा है, और ये तो पूरा ही है। और तुम अगर इसका देखता होगा तुम भी ऐसा ही होगा, एकदम चाटुकार। अच्छा चाटुकार, चलो चाटुकार ये है, चाटुकार तुम कर क्या रहा है, कुछ तो लिखा होता। तुम ही रो ही रहा है, रो के तुम जीत जाएगा युद्ध, इडियट। दिस इज सम रियल साइड लव टू। चलो ठीक है, यहाँ में मेरे को प्रॉब्लम है, कि एक आदमी ने एक सॉल्यूशन नहीं लिखा है, एक आदमी ने एक सॉल्यूशन नहीं लिखा है, सिर्फ रो रहा है। रंडी और वैश्या की तरह रो के तुम क्या युद्ध जीतेगा बे? रंडी और वैश्या खुद की तरह रोते हुए तुम युद्ध जीतेगा? नहीं जीतेगा तू है क्या बे? और ये आनंद रंगनाथन का जहां तक बात है, लोग नहीं जानते इसको। ये वही आनंद रंगनाथन है जो लेफ्टिस्ट के बीच में जाके उनका वैलिडेशन लेने के लिए, जब अर्नब गोस्वामी को गाली दे रहा था, पहले ये लेफ्टिस्ट था। जब ये इसको लगा कि 2012-13 में जो बीजेपी पावर में आएगी, तो ये बीजेपी बन गया, और अब ये फिर उछल उतर कर रहा है। एक जगह इसने सॉल्यूशन दिया है, एक वीडियो इसका कोई दिखा दे मेरे को जिसमें इसने सॉल्यूशन दिया है। अजीत भारती का वीडियो है, वो भी गुस्सा होता है, लेकिन हाँ सॉल्यूशन सॉल्यूशन भी देता है। बहुत लोग सॉल्यूशन देते हैं, कई टाइप का सॉल्यूशन आपको ऑनलाइन नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इलीगल तो कोई नहीं है, लेकिन पता नहीं कौन आप पर किस टाइप का केस कर दे।
ठीक है, तो हर एक चीज ऑनलाइन नहीं होता, लेकिन आपको सॉल्यूशन होता है कि आपको ग्राउंड में घुस के काम करना होता है। आपने किया किया है, कम्युनिटी को नीचे से स्ट्रांग बनाना होता है, जैसे सदगुरु करते हैं। लेफ्टिस्ट के बीच में जाते हैं और सदगुरु लेफ्टिस्ट को बनाते हैं, लेफ्टिस्ट को वो प्रो हिंदू बना देते हैं। इवन ये अमोक लीला प्रभु भी यही काम करते हैं दिल्ली के एरिया में, द्वारका के एरिया में। उस एरिया में बहुत लोग, मेरे फ्रेंड सर्किल जो हैं द्वारका में, उनको उन्होंने बनाया हुआ है। लेफ्ट विंग को उन्होंने राइट विंग बनाया हुआ है। ग्राउंड में इन लोग काम करते हैं। इन लोगों के बाकी, यहाँ बहुत लोग ये कपिल मिश्रा को गाली देंगे। कपिल मिश्रा, ये दिल्ली का दंगा हुआ था ग्राउंड में था, मेन टारगेट में था, लोग इसको मारने वाले थे, रियल में ग्राउंड में था। 8 जन्म में ये जो आनंद रंगनाथन का चमचा और जो कमेंट कर रहा है, ये कपिल मिश्रा का बराबरी नहीं कर सकता है। वैसे कपिल मिश्रा भी आम आदमी पार्टी में था, तो ज्यादा ट्रस्ट तो नहीं उस पर भी मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन फिर भी आनंद रंगनाथन उसमें जब से बना है तब से काम तो कर ही रहा है ग्राउंड लेवल पर। आनंद रंगनाथन करता क्या है सिर्फ रोने के अलावा? और पहले 10 बार बोलेगा मैं साइंटिस्ट। नो, यू आर नॉट अ साइंटिस्ट। किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए तुम काम कर रहा है? हाँ, जब आप ये 50 बार बोलेंगे ना, हिंदुज्म एक वर्थलेस केस है, कोई कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता है, आप इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये जो हिंदुज्म इज ए worthless cause, is a losing cause, do not fight for Hinduism, let us convert to some other religion। आनंद रंगनाथन यही बोल रहा है। आप जिससे लड़ रहे हैं ना, ठीक है, अगर ज्यादा इंडिया में हल्ला गुल्ला हो गया ना, तो जहां आपका एनर्जी सप्लाई को मिडिल ईस्ट कंट्री बैन कर देगा, आप घटने में 10 मिनट में आ जाएंगे। टीवी में बोलना बहुत आसान है, पहले आपको एनर्जी सप्लाई फिक्स करनी पड़ेगी। अभी इलॉन मस्क आया है, ट्रम्प आया है, ये 4 साल में मोदी से अच्छा रिलेशनशिप है। और इंडिया के साइंटिस्ट लोगों ने थोरियम यूज करना सीख लिया है। ये सब आपको ग्राउंड लेवल पे करना पड़ेगा, एनर्जी क्राइसिस को दूर करना पड़ेगा, तब जाके आप पावरफुल होंगे। रंडी और वैश्या की तरह रो के नहीं हो सकता कि आप पावरफुल बन जाएंगे। जय सिया राम।